हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय के कुछ रीजनिंग के सवाल, जिसमें हम शुरू करेंगे वर्णमाला, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए इसका कुछ हम सूत्र देख लेते हैं, डायरेक्शन जो होता है तो हम देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इस अध्ययन के प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। निश्चित दिशा से अक्षर का चयन, जैसे लेटर सिलेक्शन फ्रॉम गिवन डायरेक्शन। ठीक। अब दूसरा क्या कर रहा है, किसी अक्षर से बाएं एवं दाएं का अक्षर, इंग्लिश में बोल रहा है लेटर टू द लेफ्ट और राइट फ्रॉम लेटर। ठीक, यानी कि किसी अक्षर से बाएं एवं दाएं का अक्षर। ठीक है, बोल रहा है व्यवस्थित अक्षर से अक्षर का चयन, लेटर फ्रॉम अरेंज लेटर, मतलब लेटर को सही दिशा से उसको चयन करना। ठीक, तो मध्य अक्षरों का चयन, यानी कि मिडिल लेटर सिलेक्शन, मतलब जो हमारा बीच का लेटर होता है यानी वर्ड होता है उसको सिलेक्शन करने के लिए। ठीक। अब पांचवा, शब्द में प्रयुक्त अक्षर पर आधारित प्रश्न। ठीक, शब्द में प्रयुक्त अक्षर पर आधारित प्रश्न, लेटर फ्रॉम यूज लेटर इन वर्ड, मतलब सही अक्षर को कहाँ हमें यूज करना है। ठीक, तो अब इसके हम नीचे चलते हैं, इसका दिशा की ओर, मतलब चलिए इसमें देखिए, निश्चित दिशा से अक्षर का चयन करें, लेटर सिलेक्शन फ्रॉम गिवन डायरेक्शन। ठीक, तो अब इसका कुछ डायरेक्शन है, नियम है, इसको भी हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में किसी निश्चित दिशा में से कौन सा अक्षर किस स्थान पर है यह पूछा जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से बारहवां अक्षर पर कौन सा होगा। ठीक, अंग्रेजी में वर्णमाला क्रम से बाएं से बारहवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो यही पूछा है यहाँ पर। देखिए, व्यवस्थित अक्षरों से अक्षर का चयन करें। ठीक, तो वही ये बोल रहा है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में बाएं से बारहवां अक्षर कौन होगा। जैसे ABCD हमारा होता है, ABCD 26 अक्षरों का होता है, जिसमें ये पूछ रहा है कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में बाएं से बारहवां अक्षर पर कौन सा होगा, एम होगा कि एल होगा कि होगा कि ओ होगा। ABCD होता है वो बाएं से बारहवां अक्षर पे कौन होगा, एम होगा कि एल होगा कि होगा कि ओ होगा। तो इसको समझने के लिए या तो आपको ABCD पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रहा है तो आप कहीं एक पन्ना पे लिख के रख लीजिए और उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है ABCD और बताया गया है, इधर से बाएं ABCD बाएं और ZYXW इधर से दाएं, इधर से बाएं और इधर से दाएं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से बारहवां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से बारहवां अक्षर आपका एल हो जाएगा। तो बाएं से बारहवां अक्षर एल कैसे होगा, ये इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने बाएं से बोला है बारहवां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे एल हुआ, तो इसलिए हमारा सही आंसर एल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे और पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा उसका विधि भी देख लेते हैं, कैसे उसको हल किया जाता है। ठीक, तो उसको देखने के लिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए छात्रों को निश्चित दिशा का ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसका जो दिशा निर्देश होता है उसको हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, तथा दोनों ही दिशाओं अर्थात बाएं एवं दाएं से अक्षरों का स्थान क्रम याद रखना चाहिए। मतलब स्थान क्रम में क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाएं से कर रहा है कि दाएं से कर रहा है। ठीक, अक्षरों को निम्न प्रकार से दोनों दिशाओं अर्थात बाएं एवं दाएं से याद रखा जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, ऊपर दर्शाए गए आरेख में, मतलब ऊपर दर्शाए गए आरेख में देखिए, ये जो हमारा आरेख बनाया गया है ये आरेख बता रहा है। जैसे देखिए, इधर से बाएं हो गए और इधर से दाएं हो गए, ABCD E से बाएं और ZYXW से दाएं। ठीक, तो ऊपर दर्शाए गए आरेख में प्रत्येक अक्षर के स्थान क्रम को दोनों दिशाओं अर्थात बाएं और दाएं से दर्शाते हुए दिया गया है। इन अक्षरों को याद रखकर इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दिया जा सकते हैं। तो जैसे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक,
कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये क्या बोला है क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ने पर देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये दाएं से इस बार बोला है। कुछ बच्चों का क्या होता है कि ABCD याद नहीं रहता है, कुछ को याद रहता है। तो ये दाएं से 10वां अक्षर बोला है। तो दाएं से 10वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा। दाएं से 10वां अक्षर को देखने के लिए पहले तो हमें ABCD का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो दाएं से 10वां अक्षर हमारा हो जाएगा Q। कैसे हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो इसको हम पहले कहीं ABCD लिख भी लेते हैं और देख भी लेते हैं कि कैसे हमारा Q होगा और कैसे दाएं होता है। ठीक, CHFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए ये हमारा क्या हुआ बाएं, ठीक है बाएं, और ये हमारा दाएं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोला है दाएं से, ये बाएं से, और क्वेश्चन क्या कर रहा है दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से ये बाएं हो गया और ये दाएं। तो दाएं से 10वां अक्षर बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां अक्षर हमारा Q हो जाएगा। ठीक है, ये Q हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बढ़ने से पहले क्वेश्चन को हम देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन हमारा बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, 19वां अक्षर इस बार बोला है। तो क्या बोला है बाएं से बोला है। तो हमें बाएं से इस बार देखना है। देखिए बाएं से देखने के लिए बाएं ABCD हो गया आपका, और दाएं से ZYX हो गया आपका। तो बाएं से 19वां अक्षर बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमारा S हो जाएगा। S ये काम करते हैं, इसको 1 2 में लिख लेते हैं। 1 ठीक। तो बाएं से हमारा कौन हुआ था एस हुआ था 19वां अक्षर पे। हम इसको एस देंगे आंसर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम आगे आपको बतलाएंगे। ठीक है।